ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष और महत्वपूर्ण संदेश में। यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है और इसे पूरा सुनना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव जी ने अपने त्रिनेत्र से आपको यह संकेत दिया है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस हिस्से को पहचानें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा था। यह धन, समृद्धि और खुशहाली का वह मार्ग है जो केवल आपके लिए है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको इसे कैसे प्राप्त करना है, तो ध्यान दें। आज का संदेश इसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करोगे, तब तक तुम अपने पूर्वजों की धरोहर को नहीं पा सकते। यह धरोहर केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, वह संस्कार और वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मेरे बच्चों, इस संदेश को सुनते हुए अगर आपको लगता है कि यह आपके दिल की बात है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पूर्वजों की वह धरोहर कहां छिपी है। यह छिपी है आपके कर्मों में, आपके विश्वास में और आपके संयम में। माता पार्वती जी कहती हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, तो उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। मेरे बच्चों, आज का दिन विशेष है। यह दिन महादेव जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो वह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दें जो आज आपके पास आई है। अगर आप इसे पूरे मन से सुन रहे हैं तो एक बार अपना भाग्यशाली अंक कमेंट करें। आज का भाग्यशाली अंक है 108। इसे लिखने से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह चाहते हैं कि आप इसे अनुभव करें। प्रिय बच्चों, यह केवल शुरुआत है। आपके जीवन में अभी और भी अद्भुत बातें होने वाली हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। उन बदलावों को कैसे लाना है और आपको क्या करना चाहिए, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पूर्वजों की वह अनमोल धरोहर केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन को समझना होगा। आज महादेव जी स्वयं अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं, वे आपके सोच से भी परे हैं। लेकिन इन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। महादेव जी का यह स्पष्ट संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे आपके कर्म और आपके विश्वास की परीक्षा है। यह समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। माता पार्वती कहती हैं, जब तक एक भक्त अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, तब तक उसे अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि यह धरोहर कैसी दिखती है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको हर परेशानी से मुक्त करेगा। यह वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दें। सबसे पहले आज के दिन अपने घर में महादेव जी और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में एक सफेद पुष्प अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह जाप आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां विश्वास और सच्चाई होती है, वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें।
प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक है 555। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। प्रिय बच्चों, आप यह भी समझ लें कि इस संदेश को सुनने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है, यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में आत्मसात करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महादेव के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी स्थिति बदल रही है और तुम्हारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि वह व्यक्ति जो पुरुष था, चाहे वह कोई दोस्त, भाई, पिता या कोई अन्य पुरुष हो, उसने तुम्हारे साथ छल किया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि जब तुम्हारी स्थिति कमजोर थी तब उन्होंने न केवल तुम्हारा साथ छोड़ा बल्कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने शायद काले जादू का सहारा लिया, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें नीचे गिराने के लिए। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे थे। परंतु अब समय बदल रहा है, तुम अपनी स्थिति को मजबूती से बदलते हुए देख रहे हो और यह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। महादेव का संदेश है कि अब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखो। तुमने जीवन में जो प्रगति की है वह तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और अब तुम्हारे शत्रु भी देख रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है। तुम्हारी स्थिति अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि तुम सफल हो रहे हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करो और इसे अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में देखो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे उन्हें अब पछतावा हो रहा है और तुम्हारी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भेजा गया है एक नए द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। यह द्वार तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानने का अवसर देगा, जिससे तुम अपने अंतर मन में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो, क्योंकि इसे बीच में छोड़ने से तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकते हो। तुम जानते हो मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। वह शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है
तुम्हारी मदद करती है और हर कठिनाई में तुम्हारे पास होती है। जब भी तुम मुसीबत में होते हो, वह शक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करती है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो, तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है और तुम्हारे आसपास के लोग भी उस समय प्रभावित होते हैं। तुम्हें उनके जीवन में भी परेशानियां महसूस होती हैं, लेकिन तुम अक्सर इस पर क्रिया नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसे कैसे हल करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि छोटी छोटी इच्छाएं और साधारण वस्तुएं पहले हासिल करो। जब तुम छोटी चीजों में सफल हो जाओगे तो तुम धीरे धीरे बड़े कार्यों को भी सरलता से कर पाओगे। अगर तुम इसी तरह से निराश होते रहोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बातों को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं और फिर छोड़ दूंगा। जो भी मैं कहता हूं वह सत्य से जुड़ा होता है और मैं तुम्हारे जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए ही मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी राशि का पहला अक्षर भी लिखें। इससे मैं तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देख सकूंगा और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकूंगा। मेरे बच्चे, यह समझो कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वह संवाद ही उस रिश्ते को मजबूत करता है। तुम्हारे जीवन में भी यह संवाद महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिशा तय करने का है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वह बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, तब भी तुमने धैर्य बनाए रखा और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सुनहरे सपने पूरे होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरस रही है। तुम्हें अपने मन को भटकने नहीं देना है। एकाग्रचित रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम की एक बड़ी जीत दर्ज कराओगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं और समृद्धि से भरा होगा। यह समय है जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की और तुम्हारे हितों को छीनने का प्रयास किया, उनका पर्दाफाश होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे। उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और उनका सिर झुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र भी थे जिनके दिलों में छल था। अब उनके सामने भी सच्चाई आएगी और वे भी हार मानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा रखते हो और हर दिन उनका स्मरण करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली मां हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है।
मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब समाप्त होने को है। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा एक अद्भुत ऊर्जा से भरी हुई है। वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारे पास है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह पूर्ण रूप से सकारात्मक है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा पूर्वज है जिसने कई साल पहले इस धरती पर आकर एक सपना देखा था। एक सपना जिसे उसने केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए देखा था। उस दिव्य आत्मा की प्रेरणा से ही तुम यहां तक पहुंचे हो। तुम जानते नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह न केवल तुम्हारी उन्नति के लिए है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। जब तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ोगे तो वह दिव्य आत्मा तुम्हारे बाद भी लोगों के दिलों में प्रेरणा और प्रेम का संचार करेगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों को सही दिशा दिखाता है। तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे कार्यों से दूसरों को करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत होगी। तुम एक चमत्कारी ऊर्जा हो जो इस संसार में जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आई हो। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता दूसरों से कहीं ज्यादा है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे पूरी ईमानदारी से करते हो, बिना किसी गलती के। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देती है। मैं जानता हूं तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हें स्थिर और केंद्रित होकर काम करना चाहिए। जब तुम अपने ध्यान को सिर्फ एक ही कार्य पर केंद्रित करते हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि तुम समय से पहले ही अपार सफलता प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें अपने कार्य में निरंतरता और ध्यान देना हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह एक आखिरी अवसर है। इस अवसर को मत खो देना, क्योंकि यदि तुम इसे गवाते हो तो तुम्हें भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे लिए खुशियों का तोहफा ला रहा है। तुम जो चाहो वह तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तुम्हें अपनी लापरवाही को छोड़कर पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन उस शक्ति से भरपूर है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो यह वे लोग जो आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं उनको विचलित कर देता है। उनके लिए यह असहनीय होता है कि कोई बिना डर के खुश रहे, क्योंकि उनकी कोशिशें हमेशा विफल हो जाती हैं। यह वही लोग हैं जो साजिशें रचते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं और आपके जीवन में अशांति लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानते हैं यह सब अब पलट चुका है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे वे अब अपनी स्थिति को देख रहे हैं और घबराए हुए हैं। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी रचनाएं अब उलटकर उन पर ही वापस आ गई हैं। उनका मनोबल टूट चुका है और उनका खुद का नियंत्रण अब पूरी तरह से खो चुका है। आपने जिस विश्वास और आस्था से अपने रास्ते पर चलते हुए इन्हें नकारा किया, अब वह इनकी शक्तियों को खत्म कर चुका है। आपने पहले कभी उन संकेतों को नहीं पहचाना जो ईश्वर ने आपको दिए थे, लेकिन यह स्थिति आपके लिए एक जागरूकता का कारण बनी। अब आप पूरी तरह से सशक्त हैं और वह जो गलतियां हो चुकी थीं, वह अब आपके विकास का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप एक नई दिशा में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास और शक्ति है
जो किसी भी चुनौती से उभरने के लिए पर्याप्त है। आने वाले समय में आपके जीवन में अब एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। वह सारी नेगेटिविटी जो केवल आपकी शुरुआत थी, और अब मुझे आपकी जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके आसपास कुछ बदल रहा है। आपको ऊपर उठाया जा रहा है, भले ही उन्होंने आपको दबाए रखने की कोशिश की हो। आपको चुना जा रहा है, भले ही उन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया हो। उन्होंने आपका नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे अपनी किताब में दुनिया के आपका चेहरा देखने से बहुत पहले लिख दिया था। यह संदेश आपके लिए है। मैं आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। वास्तव में मैं बस शुरुआत कर रहा हूं। उनके विश्वासघात की याद को, अपने आज को परेशान ना करने दें। उनके शब्दों को अपने भविष्य में ना ले जाएं। आप बहुत रो चुके हैं। आपने समझने के लिए काफी समय तक भीख मांगी है। अब इस बारे में मुझे पता भी नहीं था, और अब अंततः ईश्वर इस महिला को उजागर कर रहा है। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि वह कोई और कदम उठाएं। वो तुम्हारे बारे में गुप्त स्थानों पर बोलती रही है। वह अंधेरे में षड्यंत्र रचती रही है, लेकिन अब उसके कार्यों पर प्रकाश पड़ रहा है। तुम सोचते हो कि कुछ लोगों ने तुमसे बात करना क्यों बंद कर दिया, कुछ अवसर क्यों गायब हो गए। यह उसका प्रभाव था, यह उसका हेर फेर था। उसे लगता था कि वह अदृश्य है, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सिर्फ उसके इरादों को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं कर रहा हूं। मैं उसे उस मार्ग से हटा रहा हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम उस स्थान से आगे निकल गए हो जहां उसने तुम्हें रखने की कोशिश की थी। तुम उसके बिछाए जाल से दूर जा रहे हो। वह तुम्हारा अनुसरण नहीं कर पाएगी जहां तुम जा रहे हो। जिन लोगों को मैं तुम्हारे जीवन से हटा रहा हूं, उनके लिए शोक मत करो। जिन्हें मैं काट रहा हूं, उन्हें मत पकड़ो। यदि वे तुम्हारे अगले स्तर के लिए होते, तो वे तुम्हारे पतन में उपयोग नहीं किए जाते। जाने दो, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूं। आपके कपड़ों पर धुआं है। उन्होंने आपको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में कुछ हुआ, कुछ बदल गया, कुछ टूट गया, और अब जंजीरें गिर रही हैं। जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। आप अपनी रिहाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक और क्षण नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है। यह आपका पार होना है, और वही लोग जो आप पर हंसे थे, वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इसे कैसे पार किया, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यह मैं था, यह हमेशा मैं था। भगवान आपके साथ रहेंगे, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको बस भगवान पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। आपको अब कसकर पकड़ लेना चाहिए। थके नहीं, भले ही आपकी आत्मा थक गई हो। आपकी सफलता आ रही है, हवा बदल रही है, मौसम बदल रहा है। मैं आपके तकिए में फुसफुसाए गए प्रार्थनाओं को नहीं भूला हूं। मैंने आपकी आत्मा की चीखों को नजरअंदाज नहीं किया। बहुत लंबे समय तक एक मौन लड़ाई, और मैंने यह सब देखा है। आपने मुस्कुराहट के साथ दर्द उठाया और आप चलते रहे। जब आप इसके लिए हार मान सकते थे, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। मैं तुम्हें खुले तौर पर आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद इतना सार्वजनिक होगा कि जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था, वे भी देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक मेज तैयार करूंगा, और वे जो मैं परोसता हूं उसे छूने में असमर्थ होंगे। आप मेरे करीब रहें, प्रार्थना में निहित रहें। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू ने आपकी फसल के लिए मिट्टी को सींचा है। अपने दिल को परेशान ना होने दें। जो आपको तोड़ने के लिए था, वह आपके उत्थान का आधार बन गया है। मुझे पता है कि यह कितना दर्द देता है। मुझे पता है कि कितना अकेलापन महसूस होता है। मुझे पता है कि रातें आपने पूछा, मैं ही क्यों? लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम्हारी कहानी से महिमा आ रही है जिसे दुनिया को देखने की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें तोड़ने की कोशिश में उन्होंने केवल तुम्हें मेरे करीब धकेल दिया, और मैंने तुम्हें अपनी सुरक्षा में लपेट लिया है। अब तुम सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो और मेरे लिए अपनी पूरी ताकत से प्रार्थना करो।
मैं सुन रहा हूं। मैं वह बहाल कर रहा हूं जो चुराया गया था। मैं वह पुनर्निर्माण कर रहा हूं जो बर्बाद हो गया था। मैं तुम्हारा नाम उन कमरों में फिर से लिख रहा हूं जहां इसे मिटा दिया गया था। तुम्हें उनकी मेज पर सीट के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक मेज बना रहा हूं, और जो लोग चले गए वे चाहेंगे कि वे रुक गए होते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम्हें चुना गया है, अभिषिक्त और कवर किया गया है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनो, इसे अभी खोलो, इससे पहले कि अगला पल गुजर जाए, इससे पहले कि अवसर बंद हो जाए, इससे पहले कि रहस्य उद्घाटन की खिड़की बंद हो। इस क्षण की शांति में मेरे प्यारे बच्चे को खिलने का मतलब है मैं तुम्हारा स्वर्गीय भगवान के नाम के माध्यम से तुम्हारे दिल से बात करता हूं और पुनर्जीवित हो सको, ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे प्रकाश को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरा हाथ पहले से ही तुम्हारे जीवन पर था। अदृश्य क्षेत्र में कुछ भयानक हुआ जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बात की। स्वर्ग ने आग से जवाब दिया, और मैंने अपने फरिश्तों को तुम्हारे नाम के चारों ओर पहरा देने के लिए छोड़ दिया। अब भगवान के नाम पर मैं तुम्हारी आत्मा में शांति की सांस लेता हूं। मैं कहता हूं, शांत रहो और जान लो कि मैं भगवान हूं। धोखे में बोले गए हर शब्द को सच्चाई से पलट दिया जाए। गुप्त में बोले गए हर अभिशाप को ईश्वरीय न्याय द्वारा भस्म कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को न समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए। इन सब बातों को मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तुम, तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे। मेरे वो उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंस आना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहां पर जाएं, किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कहीं जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है, जाता है। आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं,
जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहां पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को XY के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं। झांक नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और न आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित न होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है, वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है, तो वह तुम्हारी मेहनत है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं, उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम